हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुज और आप सभी का मेरे चैनल लाइफ विद लोको पायलट में स्वागत है। आप सभी उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीके से असिस्टेंट लोको पायलट बनने की तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आने वाले CBT 2 के लिए कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। आज मैं आप सभी को बताता हूं कि जब आप एक असिस्टेंट लोको पायलट के तौर पर ज्वाइन करेंगे तो आपके प्रमोशंस किस प्रकार से हो सकते हैं और किस प्रकार से एक ऑफिसर लेवल तक पहुंच सकते हैं आप। सबसे पहले तो आप जब एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, CBT 1 तो आपका हो चुका है, CBT 2 क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद आपका साइको टेस्ट होगा जो कि वो भी CBT बेस्ड होगा। उसके बाद आपका मेडिकल चेकअप होगा। उसके बाद जो है ये सब क्वालिफाई करने के बाद आपको ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। उसके बाद अप्रेंटिस ALP के तौर पर आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा और उसके बाद सक्सेसफुल ट्रेनिंग होने के बाद जो है एक असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। इसके बाद आप जो है असिस्टेंट लोको पायलट बनने के बाद जो है बहुत सारे रास्ते हैं जिसके थ्रू आपको प्रमोशन मिल सकता है। सबसे पहले तो मुख्यतः 2 प्रकार से हम मान सकते हैं। एक तो कोई भी एग्ज़ाम पास करके आपको प्रमोशन मिल सकती है और एक ऑटोमेटिकली प्रमोशन मिल सकती है। सबसे पहले तो ऑटोमेटिकली प्रमोशन किस प्रकार से मिलते हैं, तो जैसे ही असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर जो है यदि 2 साल आपका कंप्लीट हो जाता है एज ALP तो आपको सीनियर ALP बना दिया जाता है। उसके बाद सीनियर ALP बनने के बाद जो है सीनियरिटी कम सुटेबिलिटी के अंतर्गत जो है यदि पोस्ट खाली रहती है तो आपको LPS बना दिया जाता है, मतलब लोको पायलट सेंटर। उसके बाद लोको पायलट गुड्स, उसके बाद लोको पायलट पैसेंजर और उसके बाद लोको पायलट मेल। इसके लिए कोई भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये इधर देख लीजिए आप, एग्ज़ाम के थ्रू जो है आप एक GDC का एग्ज़ाम जो डिपार्टमेंटल होता है उसके थ्रू जो है जनरल डिपार्टमेंटल जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू कोई किसी भी पोस्ट पर आपका चयन हो सकता है यदि आप इसका एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। जैसे कि जूनियर इंजीनियर हो, ट्रेन मैनेजर हो या स्टेशन मास्टर हो, सीनियर क्लर्क हो या जो भी आपके लेवल से ऊपर की जितनी भी जॉब हैं जिसकी वैकेंसी आएगी डिपार्टमेंटल, उसमें आप क्वालिफाई करके वो प्रमोशन ले सकते हैं। उसके बाद एक इस तरह से जैसे भी आप LPG बनते हैं तो LPG के बाद एक आपके लिए बहुत बड़ा रास्ता खुल जाता है कि आप जो है एक डायरेक्ट जो है ADME का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ADME एक ऑफिसर होता है, असिस्टेंट डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर। इसके बाद जो है जैसे आप ADME बनते हैं इससे सीनियर DME बन सकते हैं, DME या DE बन सकते हैं और उसके बाद सीनियर DME या DE तक भी पहुंच सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ऑफिसर होता है रेलवे में। उसके बाद जो है एक LPG के बाद जो है एक CLI का एग्ज़ाम होता है, चीफ लोको इंस्पेक्टर जिसको कहते हैं। ये CLI बन सकते हैं। CLI के बाद भी आप ADME का एग्ज़ाम पास करके ADME बन सकते हैं। उसके बाद जो है LPG के बाद जो है कभी कभी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के इंस्ट्रक्टर के पद भी आते हैं, उसके लिए भी एग्ज़ाम होती है। अगर वो एग्ज़ाम आप पास कर जाते हैं तो आप ट्रेनिंग कॉलेज के इंस्ट्रक्टर भी बन सकते हैं, जहाँ पर कि रेलवेज़ के ट्रेनिंग होती है। और एक मैं बात बता दूं कि कभी कभी CLI के एग्ज़ाम के लिए जो है अलग अलग रूल्स आते हैं। अभी जो रूल्स चल रहे हैं वो LPG में जो है कम से कम LPG LPP या LPM 10 साल की ड्यूटी होनी चाहिए या 5 लाख किलोमीटर होने चाहिए। इसके बाद जो है CLI के आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये तो CLI की सिर्फ CLI पोस्ट के लिए सिर्फ हुआ। आप ADME के पोस्ट के लिए किसी भी ये 10 ईयर्स या 5 लाख कोई भी किलोमीटर पूरे करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ADME का एग्ज़ाम दे सकते हैं और एक ऑफिसर रैंक का जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो आज आपने देखा कि एक असिस्टेंट लोको पायलट जो है एक सीनियर DME या सीनियर D ऑफिसर रैंक तक पहुंच सकता है। तो यदि आपको चैनल मेरा ये ब्लॉग यदि अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे भारत।